श्री राधे। आप सबको प्रणाम। तथ्य और तर्क की बात हो रही थी कल, शून्य और पूर्ण की बात हो रही थी कल, लेकिन शून्य और पूर्ण के बीच में शायद और लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ नजरिए का फेर है। आप किसी भी माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं। आज मुकुल जी ने एक प्रश्न भेजा, हम अपने आप को कैसे पहचानें। और देखिए, मुझे लगता है जैसे जब हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो समस्त जगत हमारा कुटुंब बन जाता है और सारे जगत के वासी हमारे अपने निज जन बन जाते हैं। जब कोई यूनिवर्सैलिटी की बात करता है तो वहां कोई अपना और पराया भाव शायद दिखता ही नहीं है, क्योंकि जब मन में जो प्रश्न उठते हैं वो उस स्तर पर, उस स्थिति पर औरों के भी अगर उठे हों, हम पहले नहीं हैं। मतलब आज की अवस्था में अगर कहूं, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, if you have a question and you go on to Google and just search something, you will find there are thousands and thousands of people who have already asked that question before you. और ये तो हमारी विशेष अवस्था है कि सब जी लिए, सब कर लिए, सब पा लिया, सब हो गया, बच्चे थे, फिर शादी हो गई, फिर पुत्र पुत्री हो गए और उसके पश्चात दादा दादी हो गए। लेकिन एक जो इनर कोर में एक प्रश्न है, हम कौन हैं, हमारा स्वभाव कैसा है। तो मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू वन पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट वे, जो मुकुल जी ने अभी पूछा, उसको सर्वजन हिताय वो ऐसा उत्तर हो जो हम सबका प्रश्न है। उन्होंने तो शब्दों में प्रस्तुत कर दिया, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनके मन में होगा लेकिन पूछ नहीं पाए। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट सूत्र। Probably I feel that शायद आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। मजा इसी बात का है। आप समझना, ये जो यहाँ वाली बातचीत हो रही है तो अधूरी है। आपके आंख से बहते हुए प्रश्न चिन्ह बहते हुए, आनंद की लहर बहती हुई और अवाक और ऑस्ट्रक होते हुए उन सिद्धांतों को जब आप अपने आप से बहाते हैं, उनमें बहुत सारे प्रश्न, उसमें बहुत सारे उत्तर छुपे हुए होते हैं। So let's get into one sutra today. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्ये वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते. This is the 6th shloka from Ishavasya Upanishad. It says, जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में देख लेता है. This is answer to your questions. जो शायद पनप भी नहीं पाए हों प्रश्नों के रूप में, जो संपूर्ण भूतों को आत्मा के रूप में, आत्मा में ही देख लेता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है. देखिए, जिस प्रकार से सूत्र लिखा जाता है और सूत्र का अर्थ लिखा जाता है, शब्दार्थ लिखा जाता है, संस्कृत को ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी की भाषा में, तो प्रायकर जो साधक हैं उनको उस समय उस सूत्र की अवस्था प्रकट या उसकी गहराई प्रकट नहीं हो पाती. आप शायद उसके साथ आत्मसात नहीं कर पाते हैं शुरू में. लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो दिस इज जस्ट अबाउट अस. वह इसके कारण ही किसी से घृणा नहीं करता. देखिए, वी हैव कम टू अ सूत्र. ये हमारा परिचय हमसे करा दे.
बड़ी गजब की बात है कि हमारा परिचय हमसे तो हम ही नहीं करा सके आज तक। तो कभी कभी कहते हैं ना, अरे हम यथार्थ को ही नहीं जान पाए अभी तक। लेकिन ऋषि की एक अवस्था ऐसी है क्योंकि देखने वाला है, जो देख सकता है वो दिखा भी सकता है। और जिसने विचार कर कर लिखा है तो आपके मन में सिर्फ विचार उत्पन्न करा सकता है। Western philosophy can definitely ignite a question but cannot let you see it, pass through it, experience it. No doubt there are possibilities where they trigger it. तो what does this sutra say? जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है, क्या मतलब है इसका? जैसे कहते हैं ना, हम सारे के सारे चारों तरफ किसी तालाब कुंड के, यमुना जी की किसी घाटी उस पर बुर्जियों पर खड़े थे और सबने कहा 1 2 3 ऑन योर मार्क्स गेट सेट, अंदर कूद जाते। तो बिल्कुल इसी प्रकार से सूत्र में अगर एक साथ हम सब प्रवेश करते तो आप समझना, जो अंतरतम प्रश्न है, अंतरतम, मतलब I was delighted to read Mukul ji's प्रश्न today because then it will open up more. अच्छा, ये भी पूछना चाहते हैं। So what is it? मनुष्य की गहरी से गहरी उलझनों में घृणा जो है वो आधारभूत है। मनुष्य की गहरी से गहरी, देखो, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। मनुष्य की गहरी से गहरी उलझनों में घृणा जो है वो आधारभूत है। जब इस बात को समझाना प्रारंभ करूंगा तो अभी तक किसी को लगाऊंगा घृणा, मैं, मेरे से घृणा, नो नो नो, मेरे से तो प्रेम बहता है ना। सबके मन में प्रश्नावली तो ऐसी ही उठती है। सब कहते नहीं नहीं मैं, और जब आपको आधारभूत आपका चेहरा कहां देखोगे? दर्पण में देखोगे। हमारे शास्त्र क्या है? दर्पण है। तो यहां कहा गया मनुष्य की गहरी से गहरी उलझनों में घृणा आधारभूत है। कहें घृणा का जहर ही मनुष्य और समस्त विषाक्त अभिव्यक्तियों में प्रकट होता है। घृणा का अर्थ क्या है? घृणा का अर्थ क्या है? आपने कभी गौर किया? क्योंकि घृणा को आपने किसी भी रूप से जान लिया हो, लेकिन अभी तक आप शायद वास्तविक तथ्य तक न पहुंचे हो। दूसरे का विनाश जहां आधारभूत हो, जिसके लिए हम आतुर हो। घृणा का तात्पर्य ही केवल इतना है, जब हम दूसरे के विनाश के लिए, दूसरे के बुरे के लिए, दूसरे में कोई अच्छाई प्रकट न हो जाए। आप समझना, आप किसी की छोटी छोटी बात को बड़ा करो तो आप समझना भीतर गहरे में कहीं घृणा घुसी पड़ी है। फिर तुम कितनी भी सिद्धांत की बात करो, सिद्धांत की बात नहीं है। अगर आपने किसी के पीछे से, और भले ही उसके सामने भी, दो प्रकार की घृणा है ना। एक डरपोक व्यक्ति कर सकता है, एक ताकतवर व्यक्ति कर सकता है। तो घृणा का केवल अर्थ कितना है कि दूसरे के विनाश के लिए आतुर हो जाना, पर प्रेम का क्या अर्थ है? अगर इसमें प्रवेश कर जाए तो प्रेम का तात्पर्य क्या है? प्रेम का तात्पर्य है दूसरे के जीवन की आकांक्षा, उसकी वृद्धि हो जाए। आप समझो, पहचानो। मैंने आपसे कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, इस क्षण ही पहचानने की आवश्यकता है अपने को। आप जिनको कहते हो अपने, उनको, आप जिससे सलाह लेते हो उसको, जो आपके चारों तरफ, जरा गौर से देखना। क्योंकि जो कभी किसी और के विषय में निंदा स्तुति करता होगा, वो जिस दिन आपकी बात पूरी हो जाएगी उस दिन आपके प्रति भी करेगा। तो दो शब्द यहां प्रकट होते हैं, एक है घृणा और एक है प्रेम। एक है विनाश की आतुरता और एक है जीवन की, प्रेम की
करुणा की आतुरता। घृणा का अर्थ है दूसरे की मृत्यु की आकांक्षा। घृणा का मतलब ही है दूसरा बचे ही नहीं, उसका अस्तित्व ना बचे, जिंदा भले ही रह जाए। भाई अगर किसी व्यक्ति के विषय में आपने कोई गलत बात कह दी, वो उसकी मृत्यु के बराबर साबित हो गई, तो अंदर से क्या फूट रही थी? बाहर हमने फसाड, एक नया चेहरा लगा लिया जिसको हम कहते हैं अरे मैं तो दया का सागर हूं, और बह क्या रही है? घृणा बह रही है। और आप समझना, इस समय श्रवण करते करते जिस किसी के प्रति भी ये भाव उठ रहा होगा, आपको पता चल जाएगा। इसमें थोड़ा सा गहरा प्रवेश करने की तैयारी है। जरूरत पड़े तो दूसरे के लिए स्वयं को खत्म कर देना, स्वयं को पूर्ण कर देने की तैयारी घृणा का अर्थ है। सब कुछ मिटा देना किसी के लिए प्रेम का तत्व है। और जरूरत न भी पड़े तो स्वयं के लिए दूसरे को समाप्त कर लेने की तैयारी जो है। तो यहां पर हम कहां प्रवेश कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्म नेवानुपश्यति। वेयर हैव वी एंटर्ड? जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है, वो संपूर्ण में अपनी आत्मा में देखता है संपूर्णता को, इस जगत को। और हम सब जीते हैं उसमें, प्रेम का कोई स्वर नहीं होता। वेयर वी आर लिविंग, जरा प्लीज गौर से देखना, आधारभूत तो प्रेम का है, आधार जो है वो प्रेम का है, बाहर का फसाड जो है वो दिखावा प्रेम का है। आप सबसे बात करते हो, आप भाषा में कितनी कोमलता प्रयास करते हो लाने की, ऐसे जैसे फूल झड़ रहे हो। तो हम सब जैसे जीते हैं उसमें कोई प्रेम का स्वर नहीं है। किसी भी घर में जाना, किसी भी घर में देख लेना बैठकर, कहीं प्रेम का स्वर जो है वो बजता ही नहीं है, घृणा का विस्तार होता है। यहां प्रश्न उठने चाहिए। और आप समझना, क्योंकि प्रेम का विस्तार ही नहीं है, विस्तार केवल घृणा का है। वस्तुतः तो जिसे हम प्रेम कहते हैं वह हमारी ही घृणा का एक रूप होता है। आप जिसको प्रेम के दायरे में रखते हो वो भी आपकी घृणा का एक रूप होता है। हम प्रेम में भी दूसरे को साधन बना लेते हैं। आप समझना, एक एक शब्द को अगर आप रुक जाए, और आपको बताओ यहां तो देखो मैं बिल्कुल एक नदी की भांति बह रहा हूं बोलने के स्थिति से, लेकिन अगर आपको लगे कि ये बात कहीं आपके भीतर प्रविष्ट कर रही है, तो जब ये रिकॉर्डिंग आपके YouTube पर अपलोड हो जाए तो वहीं वहीं रुक जाना, 4-4 बार सुनना कि जो चारों तरफ रह रहे हो वो घृणा का विस्तार है। जिसको आप प्रेम भी कहते हो वहां प्रेम भी नहीं है, वहां भी घृणा ही फलित हो रही है। जब हम साधन बना लेते हैं, जब भी कोई दूसरे को साधन बनाता है, जब भी कोई किसी को उपाय बनाता है, जब भी कोई किसी का उपयोग करता है, जब भी कोई किसी को इस्तेमाल करता है, जब भी कोई किसी व्यक्ति को वस्तु बना लेता है, घृणा फलित होती है। जरा गौर से देखना, कोई संबंध न छूटा होगा इस शब्द से। मैंने आपसे कल भी कहा, पहचान लो अपने आप को कि क्या फलित हो रहा है, प्रेम फलित हो रहा है या घृणा फलित हो रही है। हम प्रेम से भी अपने लिए ही जीते हैं। हम कितना भी कहें, हमने आपसे कहा ईगो सेंट्रिक हो, आप प्रेम का भी जब फैलाव करते हो, किसी को प्रेम करने की अवस्था भी प्रकट करते हो, तो भी जरा सा गौर जाकर देखना, तुम सेंटर्ड में तुम ही हो, तुम्हें मिल जाए तो दूसरे को मिलेगा।
तुम्हें कोई नहीं दे रहा तो तुम क्यों दोगे? दूसरे के लिए हम कुछ करते हैं तभी जब कुछ मिलने की आशा होती। आप समझना, ये समय 2020 का, मतलब मजेदार बात अवस्था कैसी है कि एक बार आप अपने अंदर से कुछ उड़ेल रहे हो, आप तत्व उड़ेल रहे हो, आप तथ्य उड़ेल रहे हो, और आपकी इच्छा ना हो किसी चीज की, तो आप तक भी पहुंचेगा। जहां पता चल जाए कि इसके पीछे थोड़ा सा कोई भाव रह गया है, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है। जब आपको मिलने की आशा है तो फल हम नहीं करते, हमारी भाषा बदल जाती है, हमारा व्यवहार बदल जाता है। जहां पर हमें आशा होती है, इसलिए हमारा प्रेम किसी भी क्षण देखो ना घर में, आपका प्रेम किसी भी क्षण घृणा बन सकता है, बनता ही है, बन रहा है। कौन दर्शन कराएगा तुम्हें तुम्हारे? तुम क्यों समय निकाल कर आओगे अपना दर्शन करने के लिए ईशावास्य के दर्पण में? क्यों आओगे? एक गांव में मेला लगा था, एक गांव में मेला लगा था, तो वहां पर एक बुढ़िया पहुंच गई दर्पण वाले के पास। उससे जाके कहा कोई बढ़िया सा दर्पण दे, मैंने आज से कितने वर्ष पूर्व इस मेले में एक दर्पण खरीदा था। अब जब भी कोई चेहरा देखे किसी दर्पण में अपना, तो बड़ा झुर्रियां दिखे, आंख के नीचे गड्ढे दिखे, बाल बिखरे हुए दिखे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, थोड़ा और अच्छा। अब वो सब समेट रहा था अपने मेले को, मेले का अंतिम दिवस था। उसने देखा 100-200 रुपए से आईना चालू हो रहा था, और कहा वो 10-20 रुपए के आईने पर आ गई, पर चेहरा किसी ने अच्छा ना दिखा। तो आप समझना, जब चेहरा अच्छा ना दिखा, क्योंकि वो दर्पण था, उसमें वो सत्य बोलेगा। जब उसने कहा कमाल की बात है कि पहले जब लेके गई थी तब बहुत अच्छा उसने मेरे को आईना दिया था, कि अरे आईना नहीं होगा, आपका चित्र होगा, तब आप जवान होगी। हम सारे के सारे ने अपनी छवि कोई चित्र में बना रखी है, और जब कोई दर्पण सामने आता है और यथार्थ का हमसे परिचय करा देता है, हमारा परिचय हमसे करा देता है, तब हमें अपने जीवन में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने व्यवहार में दाग दिखते हैं। वो दाग जो दिखा दे, उसको पकड़ लेना। व्यक्ति को नहीं, शास्त्र को, ऋषि को पकड़ लेना। जिसने उस बात को कहा, कब कहा? हजारों वर्ष पूर्व हो गए कह दिया। उस समय पर तो इतनी इनोसेंट थॉट प्रोसेस थी, इतनी विधायक मनोदशा थी कि कोई बात कहते थे और असर करती थी। आज तुमसे बड़ी से बड़ी बात कह दे तो असर नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या? इसलिए हमारा प्रेम भी किसी भी क्षण घृणा बन सकता है, बन जाता है। घड़ी भर पहले जिसको हमने प्रेम किया था, घड़ी भर के बाद प्रेम घृणा बन जाती है। एक क्षण, एक बात में, एक देखने की दृष्टि में, एक प्रश्न से प्रेम घृणा बन जाता है। एक प्रश्न से जरा सी हमारी आकांक्षा में बाधा पड़ी, जरा सी हमारी आकांक्षा में बाधा पड़ी कि सब कुछ रूपांतरित हो गया, और जैसे ही रूपांतरित हुआ, वह घृणा का ही छिपा हुआ रूप था, जो आप प्रेम के फसाड के, प्रेम के नाम, प्रेम के जाल को फैलाकर बांट रहे थे, दिखा रहे थे, देखो मैं कितना प्रेम करता हूं। ऊपर का आवरण प्रेम का था, नीचे सब कुछ कड़वाहट थी। ऊपर की गोली के ऊपर चाशनी लपेट दी गई थी, लेकिन नीचे तो कड़वाहट भरी पड़ी थी। किसी को खिलानी पड़ती है तो आप ऊपर से उसको कवर्ड कर देते, ऊपर से मिठास पैदा कर देते। तो इस प्रकार से ईशावास का एक बहुत बहुमूल्य सूत्र, इतना बहुमूल्य कि अगर ये बात आपके भीतर कर जाए तो आप समझना व्यवहार बदल जाए। कहां रह रहे हो? प्रेम में रह रहे हो कि घृणा में रह रहे हो? और यह तभी संभव है, अन्यथा प्रेम संभव है ही नहीं। अन्यथा प्रेम संभव नहीं है।
तभी प्रेम का फूल खिल सकता है, तभी सब कुछ प्रस्फुटित हो सकता है। इस सूत्र के अतिरिक्त प्रेम के फूल की कोई संभावना नहीं, इसके अतिरिक्त कोई कारण नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। जब कोई व्यक्ति समस्त भूतों में स्वयं को देख न ले, यही तो सूत्र है, यही तो ईशावास्य कह रहा है। एक व्यक्ति समस्त भूतों में स्वयं को देख न ले, स्वयं में समस्त भूतों को देखने में लगता है, तभी घृणा का अंत होता है, तभी आपका यथार्थ चित्रण आपके सामने आता है। जरा एक बार गौर करना, थोड़ी थोड़ी अपने विचारों के अंदर चले जाना। जिन जिन व्यक्तियों से घिरे पड़े हो, जहां जहां कहते हो प्रेम का तत्व है, अभी किस कारण है, विस्तार है उसका, गिव एंड टेक चल रहा है, तब तक सब ठीक है। लेकिन जहां गिव एंड टेक खत्म होगा, बस उसके बाद सब कुछ यथार्थ दिख जाएगा। ध्यान रहे, ईशावास ये नहीं कहता कि तभी प्रेम का जन्म होता है। ईशावास कभी नहीं कहता कि तभी, यानी सब भूतों में आत्मा में दर्शन करने के पश्चात ही प्रेम का जन्म होता है ना। प्रेम का जन्म होता ही कहां है? प्रेम तो स्वयंभू है, प्रेम सूर्य की भांति है। कहता है तभी घृणा का अंत होता है, प्रेम का जन्म नहीं होता, घृणा का अंत होता है। ऐसे ही कहने के पीछे बड़े सुविचारित ध्यान है। इस बात को कहने के पीछे बहुत गहरी विचारधारा है। यह बड़े मजे की बात है कि प्रेम के जन्म में सिवाय घृणा की मौजूदगी की और कोई बाधा नहीं है। प्रेम का प्राकट्य जो है वो केवल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि घृणा की मौजूदगी है। आ रही है ना बात समझ में? क्योंकि अगर आएगी नहीं तो आप समझना, मतलब वहीं रुक जाना बेटर है। हमारे यहाँ तो परंपरा अलग हो गई। जब श्रीमद् भागवत करते हैं तो 7 दिवस में करते हैं। अब किसी ने समझ में आई, किसी के प्रश्न उठे, किसी का कुछ उठा, nobody is asking, but there should be a question answer session. There should be a question and answer session. कि आपने जो सुना, छोटे से बालक ने जो सुना, एक 70 वर्ष की मैया ने जो सुना, उसको कह दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेम के जन्म के सिवाय घृणा की मौजूदगी और कोई बाधा नहीं है। घृणा ना हो तो प्रेम खिलता है अपने आप, स्पॉन्टेनियसली। अगर घृणा ना हो तो केवल प्रेम ही घटित होता है। लेकिन घृणा आ गई है, वह सहज खिलता है, उसे खिलाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। उसका सहज खिलना, उस पोटेंशियलिटी के साथ आप जन्म करके आए हो। ठीक ऐसे ही जैसे किसी झरने के ऊपर एक पत्थर, एक बह रहा हो, एक वाटरफॉल हो, और ऊपर किसी ने उस पत्थर को रख दिया हो, और अभी तक जो झरना है स्वभाव है ऊपर से बहता हुआ आ रहा है। किसी ने उस पत्थर को रख दिया है, बस कोई आए और उस पत्थर को हटा दे तो झरना बहने लग जाए। बस बिल्कुल इस प्रकार से है कि घृणारूपी पत्थर हमने अपने भीतर खुद रख रखा है, हमें ही हटा के फेंकना है कि हमसे प्रेम बह सके। सब कुछ कंडीशन अटैच्ड है। आप कितना भी कहें, हम उस भाषा को, बड़ी ऑथर्स को पढ़ लेते हैं, और हमारे यहाँ बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े ज्ञानी, बड़े विदुषी सब आकर शब्दावली में प्रविष्ट कर जाते हैं कि भाई वाह, अनकंडीशनल लव। व्हाट इज अनकंडीशनल? अनकंडीशनल लव, आप समझना, वो सिर्फ बहाव है। यू हैव बीन बोर्न विद दैट पोटेंशियलिटी। लेकिन उसके बीच में जो पत्थर रख रखा है, ऐसे घृणा का पत्थर हमारे ऊपर है। हमारा दायित्व है हम उसे उठा दें। घृणा के पत्थर का अर्थ क्या होगा? हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि घृणा के पत्थर का अर्थ क्या है? हम दूसरों में स्वयं को नहीं देख पाते।
हम दूसरों में स्वयं को नहीं देख पाते। आप देखना, अवस्था किस दिन, बड़ी से बड़ी बात किसी ने गलत कह दिया, किसी ने गलत सोचो एक विषय प्रतिपादन प्रारंभ कर दिया और उसने एक बात कह दी, हम दूसरों को स्वयं को हम दूसरों में स्वयं को नहीं देख पाते। अगर मैं होता तो उस जगह पर क्या करता? मैं संत किसको कहता हूं? और संत भूल जाइए, मैं व्यक्ति भी किसको कहता हूं? जिसके सामने आई एक बड़ी बात और उसने उसको छोटा कर दिया, और एक व्यक्ति वो आया जिसने बात थी छोटी और उसने बड़ी कर दी। जिसने बड़ी करी, घृणा कहीं गहरे में पल रही है, प्रेम नहीं प्रस्फुटित हो रहा है, भीतर कहीं घृणा ग्रदित हो रही है, स्वयं में दूसरों को भी नहीं देख पाते। हम स्वयं में दूसरों को देख पाए और सबसे पहले दूसरों को स्वयं में देखें, उसके स्थान पर, उसकी अवस्था पर हम कंक्लूजन्स पर जंप कर जाते हैं। और जिस समय, जिस अवस्था में हमें दिखाई पड़ता है कि समस्त भूतों में हमारी छवि है, और ना हमें ये दिखाई पड़ता है समस्त भूत हम में ही छविमान है, हर व्यक्ति जो है वो मुझ में छवि पा रहा है, मेरी छवि दूसरों में प्रकट हो रही है। यू आर व्हाट यू सी, यू आर व्हाट यू थिंक। जो विचार आपके अंदर आया वो आप बनते चले गए। न तो समस्त भूत हमारे लिए दर्पण बन पाते हैं, देखिए आ गया दर्पण, न तो समस्त भूत हमारे लिए दर्पण बन पाते हैं कि हम अपना चेहरा उसमें देख पाए। कभी कभी कोई आ जाता है और वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तित्व इतना निखरा हुआ होता है कि जब वो आपके सामने पहुंचता है तो आपको व्यक्ति नहीं दिखता, उसमें आप अपने आप को देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ बाप अपने बेटे में, बेटे अपने आप को अपने बाप में देखते हैं। लेकिन ये तो भाई एक घर में रहने की है, they foresee the future in them। लेकिन अगर आप इस संसार की समष्टि में सबको अपने में और अपने आप को सब में देख पाओ तो शायद ये बात समझ में आ जाए। विनय का दामन मत छोड़ना, करुणा का दामन मत छोड़ना। और आप समझना, सबसे पहली जो चीज छूटती है वो विनय का दामन है। सबसे पहली जो चीज छूटती है वो आपके करुणा का दामन है। और न हम दर्पण बन पाते, समस्त भूतों का चेहरा हम में प्रतिफलित हो जाए। रिफ्लेक्शंस, आप समझो दर्पण, दर्पण में आप दिखे, आप दर्पण में दिखे, दर्पण ने अपने आप में आपको देख लिया, बात खत्म हो गई। कितनी अविस्मृत बात कही है। जो व्यक्ति समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में, समस्त अस्तित्व में अपने को देख लेगा, वह प्राणी अनिवार्यतः है सबको अपने में भी देख पाएगा। जरा धीरे धीरे चलूं या ठीक ठीक चल रहा हूं? क्योंकि ये दिस पार्ट हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल। हमने अपने आप को सब में देखा, सबने हमें अपने आप में देखा, बात खत्म हो गई। उसके बाद क्या घटित होगा? प्रेम ही घटित हो सकता है, घृणा घटित नहीं हो सकती। उपनिषद कहता है ऐसे ही तो घृणा गिर जाती है, और जिस पल गिरती है जो दिखता है वो मैं हूं, वो आपका मैं हूं। जिस पल वो घट जाती है, आपका मन करे आपके पास कोई आ गया है और आप उलीच उलीच के देना प्रारंभ कर दें। हर बार हम जिस बात को कहते हैं, एक अभी आएगी आगे चर्चा मटीरियलिस्टिक की। मटीरियलिस्ट कौन होते हैं? पदार्थवादी लोग कौन होते हैं? हमने सब कुछ बात करी है, वो दे रहा है तो वो पदार्थ में दे,
लेकिन आप समझना, ऋषि के साथ हजारों साल बाद संबंध कितना है। उसने पदार्थ में दिया क्या है? उसने वो स्रोत दिया है, वो अमृत की धारा दी है, वो अवस्था दी है कि आपके ऊपर जितने भी बोझ पत्थर पड़े पड़े हों, वो सारे के सारे बह जाएं। फिर क्या पैदा होता है जब घृणा गिर जाती है? जब घृणा गिर जाती है तो प्रेम फलित होता है। ऐसा उपनिषद ने नहीं कहा, क्योंकि प्रेम शाश्वत है, प्रेम हमारा स्वभाव है। वह न तो पैदा होता है, न वो मरता है। जैसे वर्षा के दिन आकाश में बादल गिर जाए और इतने बादल हो जाए, चारों तरफ अवस्था इतनी बादलों की गहरे काले काले कि भीतर से कहीं सूर्य की रश्मि जो है वो नीचे की तरफ न पहुंचती हो। और फिर उसके बाद जब बादल हट जाएंगे तो सूरज होगा, सूरज पैदा होगा। लेकिन हम ये ना कह सके कि सूरज उससे पहले भी था। सूरज बादलों के बनने से पहले भी था, बादलों के हटने के बाद भी सूरज रहेगा। तो ये जो घृणा के बादल है, हट जाए, जो घटित होगा सो प्रेम होगा। सिर्फ दब गया है सूर्य, सिर्फ पीछे छिप गया है कहीं, क्योंकि आगे और कुछ आ गया है। सिर्फ प्रेम, अपने को पहचानो, उस तत्व को पहचानो जिस तत्व से तुम्हारा जन्म हुआ, वो करुणा से पहचानो। आच्छादित हो गया, दिखाई नहीं देता, आड़ में हो गया, बादल हट जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। सूरज प्रकट हो गया, बादलों का जन्म होता है और बादलों की मृत्यु होती है। बादलों का जन्म भी हुआ और बादलों की मृत्यु भी होती है, लेकिन सूरज सदा है, शाश्वत है, सनातन है, न जन्मता है न मृत्यु होती है। वो प्रेम है, वो अवस्था है। प्रेम है जीवन का स्वभाव, प्रेम है जीवन का स्वभाव। इसलिए प्रेम का कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। घृणा के बादल जन्मते और मरते हैं, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, प्रकट होते रहेंगे, अप्रकट होते रहेंगे। प्रेम आच्छादित हो जाता है, विसर्जित हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो प्रेम प्रकट हो जाता है। जिस चीज के मर जाने के पश्चात, जिसके गिर जाने के पश्चात जो फलित होगा, अब आप अपने भीतर अगर देख पाओ गौर से, सिर्फ सुनने की दृष्टि से तो सुनना ही मत, देयर इज नो पॉइंट। अगर केवल ईशावास्य में क्या भरा पड़ा है, बड़ा नाम सुना है, one of those very very important Upanishads, let me just know, then it is this discussion is not for you. और तुम यहाँ आओ और तुम्हारे इस कानों की इंद्रियों के द्वारा तुम भीतर की तरफ प्रविष्ट कर जाओ, और जब तुम अंदर घुसो तो ये जाकर थोड़ा 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 मंथन प्रारंभ कर दे, और मंथन प्रारंभ कर कर कुछ तुम्हारे भीतर ट्रिगर हो जाए, तो तुम समझना कहने में आया। पर एक बात है, घृणा मर जाती है, घृणा गिर जाती है, पर आपके मन में प्रश्न नहीं उठता कि ये कैसे घटता है, हाउ। सूत्र तो सरल दिखाई पड़ता है, सूत्र तो सरल दिखाई पड़ता है, इतना सरल। बहुत बार चीजें जो बहुत कठिन होती हैं वो पड़ती है, कठिन नहीं होती, बहुत सरल होती हैं। और जो चीजें बहुत सरल दिखाई पड़ती हैं वो अत्यधिक कठिन होती हैं। मैंने देखा इस उपनिषद की यात्राओं में, इन सारे उपनिषदों की यात्राओं में मैंने देखा कि बार बार अवस्था ऐसी घटती है कि जिस समय पर आप प्रविष्ट करते हैं किसी सूत्र के भीतर, और वो सूत्र आपको सरल दिखता है, क्योंकि ऋषियों ने इतनी सरलता से कठिन बात को कही है, और हम जैसे विचारधाराओं को उस प्रकार से प्रस्तुत करने की बात कही है। जो सरल है वो कठिनता को लिए है, जो कठिन है उसमें सरलता छिपी हुई। अब ये सूत्र सीधा सा है, 2 पंक्ति में पूरा हो गया। अगर सिर्फ आपको शब्द की जानकारी देनी होती तो सूत्र के शब्द बहुत थे, लेकिन सूत्र के शब्द से नहीं समझ में आता, इसलिए भीतर प्रविष्ट किया कि उसी समय कहा समस्त भूतों में जो स्वयं का दर्शन कर लेता है।
यानी समस्त में उसको स्वयं का दर्शन, समस्त जगत उसके लिए दर्पण की भांति हो जाए और अपना दर्शन कर पाए। जिसके लिए सामने वाला सब कुछ दर्पण हो गया, तो वो सामने वाले के लिए खुद भी दर्पण बन गया। आमने सामने दर्पण ही तो खड़े हैं, मैं तुम हूं, तुम मैं हूं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ईशावास्य उपनिषद से। एक बड़ी छोटी सी कथा है, कहानी है। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा सिद्धांत और उपनिषद के उसको करते हैं, तो थोड़ा लाइट फीलिंग के लिए थोड़ा ये स्टोरी एब्जॉर्ब हो जाए आपके भीतर, ये सूत्र जो है भीतर प्रविष्ट कर जाए। तो एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं कि सुना है कि ईरान के बादशाह के दरबार में एक चीनी चित्रकार निवेदन करता हुआ पहुंच गया। ईरान में पुरानी बात है, ईरान के बादशाह के दरबार में एक चीनी आर्टिस्ट, चित्रकार निवेदन किया, चीन से आया। उन्होंने कहा हाँ बोलो। बहुत कला का धनी हूं, बड़ी ही विशेष कला का धनी हूं, चित्र बना सकता हूं ऐसे जैसे आपने कभी न देखे हो। तो ईरान के बादशाह ने कहा नहीं, चित्रकार तो हमारे भी राजसभा में बहुत सारे हैं, एक से एक धुरंधर, एक से एक विशेष। तो उसने कहा पर जैसे भी हो, उन्होंने जैसा भी बनाया हो, जैसा मैं बना सकता हूं वैसा वो न बना पाएंगे। उस चीनी चित्रकार ने कहा मैं प्रतियोगिता के लिए भी तैयार हूं, प्रस्तुत हूं। This is exactly to just bring this whole concept in a little nutshell so that you can understand it pretty well. जब उसने कहा प्रतियोगिता के लिए तैयार हूं, तो भाई राजा है, चुनौती स्वीकार करना जानता है, अलग अलग राज्यों से चुनौती स्वीकार करता है। ये तो एक छोटा सा चित्रकार है। उसने उसी समय कहा कि श्रेष्ठतम कलाकार को उस दरबार में प्रस्तुत किया गया और उसको चुना गया प्रतियोगिता के लिए। वो उस ईरान का उस समय का सबसे बड़ा चित्रकार था। उन दोनों को आमने सामने बैठाकर समझाया गया। सम्राट ने कहा बोलो कितना समय चाहिए आपको, कितनी आपकी व्यवस्था चाहिए। एक परदेशी तुम्हें हरा ना पाए। उसने अपने चित्रकार से कहा कहीं ऐसा ना हो कि चीनी आया है बाहर का, वो तुम्हें समझा दे और तुम्हारे हाथ से बाजी निकल जाए। तुम भी अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन करना। ईरान चित्रकार बड़ी मेहनत में लग गया। 10-20 सहयोगियों को लेकर दिन रात तुलिकाओं को लेकर, रंगों को लेकर खूब मिश्रण कर 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 तैयारी प्रारंभ कर दी। भवन की एक दीवार पर बड़ा ही विहंगम, खूब पूरी दीवार पर एक चित्र बना दिया। उसकी मेहनत की खबर दूर दूर तक पहुंच गई। लोग दूर दूर से उसकी मेहनत को देखने के लिए आने लगे। लेकिन उससे भी ज्यादा चमत्कार बात यह थी कि जो चीन का चित्रकार था, उसके पास कोई उपकरण ही नहीं था, कोई तुलिका ही नहीं थी, कोई रंग ही नहीं था। और उसने अपनी दीवार के आगे इतना बड़ा एक पर्दा लगा दिया और शर्त रख दी राजा से कि जब तक मेरी कला पूरी ना हो जाए तब तक ये पर्दा ना हटाए। भीड़ लग रही थी ईरान के चित्रकार की चित्रकारी देखने के लिए, और यहां सब उत्सुकता से, कौतुकता से बैठे थे ईरान इस चीन के चित्रकार का देखने के लिए। और रोज अपने पर्दे के पीछे चला जाता, सांझ तक रहता, लौट कर आता, पूरा पसीने में लथपथ होता, लेकिन हाथ में न तुलिका न रंग ले जाता। उसके हाथों में कोई निशान ना होते, उसके कपड़ों पे कोई रंग ना होता, उसके हाथ में कोई तुलिका ना होती, कोई ब्रशेस ना होते। सम्राट को शक होने लगा कहीं पागल तो नहीं। सम्राट को थोड़ा शक होने लगा, लगता है क्योंकि पागल से पाला पड़ गया है। ये प्रतियोगिता होगी कैसे? इसका कार्य दिखता है, इसका कार्य नहीं दिखता। आगे पर्दा लगा हुआ है। 6 महीने बड़ी मुश्किल कट गए, और 6 महीने कटने के बाद दूर दूर तक ईरान के चित्रकार की चित्रकारी की खबर फैलती गई। साथ ही खबर पहुंची कि कोई पागल प्रतियोगी भी है। और जब पता चला कि कोई पागल प्रतियोगी भी है, तो बिना किसी रंग के प्रतियोगिता कर रहा है। 6 महीने लोग ऐसी आतुरता में, ऐसी अवस्था में, जो बिना किसी रंग की प्रतियोगिता कर रहा है, 6 महीने बीत गए। इन 6 महीने की अवस्था में, 6 महीने की तैयारी में, ईरान चित्रकार का चित्र देखकर सब दंग रह गए। आंखें फटी की फटी रह गई।
लोग वाह वाह करने लगे। एक तरफ बादशाह की नजर भी अपने ईरान के चित्रकार के ऊपर थी कि तूने तो गजब कर दिया। सबने कहा अद्भुत, विलक्षण। उस चीनी चित्रकार से कहा, चीनी चित्रकार ने अपनी दीवार से पर्दा हटा दिया। और जैसे ही चीनी चित्रकार ने अपने दीवार से पर्दा हटाया, वह चीनी चित्रकार ने भी बनाया था। एक और खूबी थी उसके चित्रकारी पर, उसकी चित्रकारी के उस दीवार के ऊपर नहीं, दीवार के वो चित्र जो जो उसने बनाया था, वही चित्र जो ईरान के चित्रकार ने बनाया था, बिल्कुल उसके सामने वाली दीवार पर काम कर रहा था। और वो चित्र देखकर लोग वाह वाह कर बैठे। जब चीन के चित्रकार ने पर्दा हटाया और हटाकर देखा तो उस दीवार पर भी वही चित्र ही परिलक्षित हो रहा था। वही चित्र तो दिख रहा था सामने की दीवार पर उस चित्र में कुछ विशेषता थी। उस दीवार के ऊपर नहीं था, वो दीवार के 20 फुट गहरे में था। क्या किया उस चीनी चित्रकार ने? सम्राट ने पूछा, अरे ये तुमने क्या किया? ये कौन सा जादू है कि चित्र तो उसने बनाया पर वो दिखता तुम्हारी दीवार पर है, और वो भी 20 फुट गहरा, वो भी इतने गहराई में। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ दर्पण बनाया, मैंने कुछ भी न किया, मैंने सिर्फ दर्पण बनाया है। तो मैंने दीवार को ही दर्पण बना दिया। 6 महीने में मैंने कोई रंग न लगाया, 6 महीने में मैंने दीवार घिसी, इतनी घिसी, इतनी घिसी, इतनी घिसी कि घिसते घिसते वो दीवार दीवार न रही, वो दीवार दर्पण बन गया। और जो चित्र आप देख रहे हैं दीवार में, वह ईरान के चित्रकार का ही चित्र है। सामने की दीवार पर मैंने सिर्फ दर्पण बनाया। आप समझना, ये बातचीत मेरे और आपके बीच की क्या हो कि तुम सोचो शब्दों का जाल एक दूसरे की तरफ फेंका जा रहा हो। तुम सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूं, अगर इस बात को गिरा दिया जाए तो तुम समझना जैसे दर्पण की तैयारी हो रही हो कि जिस समय ये बात तुम्हें समझ में आए तो तुम्हें ये शब्द शब्द न दिखे, दर्पण दिखे। काश ऐसा हो पाए, काश ऐसी समझ तैयार हो पाए। अरे जीत गया वो चीन का चित्रकार, क्योंकि दर्पण में झलक कर ईरान के चित्रकार का चित्र जो था और गहरा हो उठा। वो तो सिर्फ एक सिंगल डबल डायमेंशन में था। यहाँ पर जो इसने अपने अपने इस दर्पण में उसका रिफ्लेक्शन हो रहा था, वो मल्टी डायमेंशनल हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया। उसमें गहराई बड़ी गहरी थी। चीनी चित्रकार का जो चित्र था वो 3 डायमेंशनल हो गया, उसमें गहराई बड़ी विशेष थी। सम्राट ने कहा, तुमने पहले कहा कि तुमने पहले नहीं कहा कि तुम दर्पण बनाते। ईरान के चित्रकार के मन में बड़े सारे प्रश्न उठने लगे। उसने पूछा कि तुमने पहले नहीं कहा कि तुम दर्पण बनाते हो। उस चीनी चित्रकार ने कहा, मैं कोई चित्रकार भी नहीं, मैं कोई शीशा बनाने वाला भी नहीं, मैं कोई दर्पण बनाने वाला भी नहीं। तो कौन हो तुम? ईरान के बादशाह ने पूछा, बताओ ना तुम कौन हो? मैं तो फकीर हूं। उसने कहा, मजे की बात यह है, पर तुमने यह बताया नहीं तुम दर्पण बनाते हो। अब तुम कहते हो तुम चित्रकार भी नहीं हो, तुम कहते हो दर्पण भी नहीं बनाते, तुम फकीर हो। तो फकीर को दर्पण बनाने से क्या? उस चीनी चित्रकार ने, मैंने अपने को दर्पण बनाकर जो चित्र देखा, सुनो, तुम्हें लगा होगा ये कौन सी कथा में पड़ गया मैं। तुम्हें लगा होगा ये कौन सी डिस्कशन में पड़ गए हम और आप। लेकिन जब इस बात को चीनी चित्रकार ने कहा, वो बात बड़ी गहरी थी। उस चित्रकार ने कहा, मैंने अपने को दर्पण बनाकर जो चित्र देखा जगत का, मैंने अपने को जो दर्पण बनाकर, यही तो कह रहा हूं इतनी देर से। वो जो चीनी चित्रकार था उसने अपने आप को दर्पण बना दिया और देखा इस जगत का चित्र। तब से मैं दर्पण बनाता हूं, तब से मैं दर्पण बनाता हूं। जब इस जगत का चित्र मैंने अपने भीतर देख लिया, अगर इस बात की गहराई समझ में आ जाए
कितनी करुणा है इसमें। ईशावास्य का ऋषि कहता है, जब इस जगत के चित्र देख लिए मैंने अपने भीतर, तब से दर्पण बनाता हूं। जैसे इस दीवार को घिस घिस कर दर्पण कर दिया, ऐसे ही मैंने अपने आप को घिस घिस कर दर्पण कर लिया। अरे घिस घिस कर उसने क्यों कहा? मैंने इस जगत की सुंदर प्रतिमा फिर अपने अंदर देखी, वैसी बाहर कभी नहीं देखी। मैंने सुंदर प्रतिमा तो आपके ऊपर है, सुंदर चित्र तो आपकी आंखों में है, सुंदर वचन तो आपके कान में है, आप तो ऊट पटांग सुनते रहते हो। वही तो घृणा का तत्व है। उसने कहा ये सारी बातें मैंने घिस घिस कर सुनी, लेकिन जिस दिन मैं दर्पण बन गया, जिस दिन मैं दर्पण बन गया, उस दिन मैंने सारे जगत को अपने में समाया देख लिया। सब भूत मेरे भीतर समा गया। और जिस दिन हमारा हृदय दर्पण की तरह हो जाए, जिस दिन हमारा हृदय भी बिल्कुल दर्पण की भांति हो जाए, उस दिन हम प्रभु को देख पाते हैं, समग्री भूत को अपने भीतर देख पाते हैं। उस दिन हम जान पाते हैं मैं पहचान लो कि मैं कौन हूं। आपका परिचय आपसे हो जाए और आप समझना कोई अपरिचित न रह जाएगा। अपरिचित है ही इसलिए क्योंकि आपकी निजता का, आपका अपना परिचय अपने से नहीं हुआ। उस दिन सारा जगत दर्पण बन जाता है, फिर हम अपने आप को प्रतिफल उस जगह देख पाते हैं। लेकिन जगत को दर्पण नहीं बनाया जा सकता, बनाया तो जा सकता है दर्पण स्वयं को। केवल स्वयं को दर्पण बनाने के बाद जगत दर्पण बन जाता है, लेकिन जगत को दर्पण बनाने के बाद यात्रा अपने तक नहीं होती। ये अपने से शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत अपने से होती है। और अपने आप को दर्पण बनाने की जो कला है, उस अपने आप को दर्पण बनाने की जो कला है, समस्त लोग उसके भी कुछ प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल है कि कल जब आप इस बात को ढंग से सुनो, जिसको पहली बार में ना रजिस्टर हुई हो, जब वो दोबारा इसको श्रवण करेगा तो फिर क्या होगा? The next time when the person will start hearing it, then they will realize, oh, मुझे अपने आप को अगर दर्पण बनाना है तो मैं अपने आप को दर्पण बना कैसे सकता हूं? उसके भी 3 प्रोसेसेस हैं। एक शायद दर्पण बनाना कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दर्पण तो हम हैं ही। और जब हम स्वयं दर्पण ही हैं, लेकिन धूल से दबे हुए हैं, कूड़ा करकट थोड़ा ज्यादा जमा हो गया है। When you don't see yourself in the mirror, what is the time that you are not visible to you when you are looking at yourself in the mirror? जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो और आपको अपना चेहरा नहीं दिखता, कब नहीं दिखता? सिर्फ तब नहीं दिखता जब उस पर बहुत ज्यादा धूल भरी हुई होती है। धूल झाड़नी होती है, थोड़ी पोंछनी होती है। दर्पण पर धूल जम जाए तो धूल से भरा दर्पण दर्पण नहीं रह जाता है। आपके ऊपर भी वासनाओं की, कामनाओं की, कर्तापने की, कर्म की, अहमता की, विचारों की, वृत्तियों की धूल है। वह बड़ी गहरी धूल की परत उस दर्पण के ऊपर चिपक गई। उसको साफ करना पड़ेगा, उसको हटाने की बात है। वह हट जाए तो हम दर्पण हो जाए। जो सारी अवस्था है अपने आप को क्लीनिंग प्रोसेस की तरफ लेकर जाने की, क्लीन कैसे करेंगे अपने उस दर्पण को? आपको दिख ही नहीं रही अपनी छवि, आपको वो छवि दिख रही है जो किसी और ने आपकी बनाई। व्यक्ति समाज में आपको कैसे देखना चाहता है, आप वैसे बनते चले गए।
आप वैसे सजते चले गए हैं, लेकिन आपको नहीं पता चला कि आपकी निजता वहां से छूट गई और इतनी सारी धूल जम गई है उस व्यक्तित्व के ऊपर जो बिल्कुल साफ दर्पण की भांति थी। उसके ऊपर अत्यधिक वासनाओं की, कर्मों की, कर्तापने की, विचारों की, हर प्रकार की, दो चार शब्द है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की, असूया की, इतनी सारी अलग अलग प्रकार की धूल जम गई है। क्योंकि ये गहरा सूत्र ख्याल में ले लेना चाहिए, वही हमें चारों तरफ दिखाई पड़ता है, वही देखते हैं जो हम हैं। आप केवल वही हो जो आप दूसरे की आंख में अपने आप को, अपनी छवि को देखना चाहते हो। एक आदमी अनायास ही सज रहा है, क्यों सज रहा है? उससे पूछो क्यों सज रहा है? क्योंकि लोग देखेंगे मुझे। अरे तू अपने लिए सज के तो देख। जिस दिन तू ये सोचे तेरा सजना त्याग दे, उसको छोड़ दे, उसको त्याग दे, तो तुझे पहली बार समझ में आएगा कि उस गोविंद ने तुझे सजा के ही भेजा। उसको जितना सजा सजाया तू चाहिए था। हम विकृत कब लगते हैं? जब हम अननेसेसरी अपने आप को सजाने की चेष्टा करते हैं। हम केवल वही उठाकर चलते हैं जो सामने वाला देख करके अरे वाह क्या बात है। हमारी अपनी निजता खत्म हो गई, उससे अन्यथा कभी नहीं देखते। जो हमें बाहर दिखाई पड़ता है वो हमारा प्रोजेक्शन। जरा गौर करना, आपकी वृत्ति कुछ और है, एक बालक की आपके साथ गाड़ी में जाते हुए वृत्ति कुछ और है। आपकी दृष्टि अपने मतलब की चीजें देखती है सड़क पर, और बच्चा अपने अपने मतलब की चीजें देखता है सड़क पर। तो किस चीज का प्रोजेक्शन है? वही चीज का प्रोजेक्शन है जो भीतर है, वही आपको बाहर दिख रहा है। आपके बालक आपके साथ चल रहे हैं, आप कह रहे हो अरे अरे देख ये देख, आप उसकी रुचि नहीं है उसमें जिसकी रुचि आप में है। आप उसकी रुचि बना रहे हैं। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? आप अपने बच्चे के दर्पण पर भी, जिस पर अभी कोई मैल नहीं थी, उस पर कोई कलुष नहीं थी, उस पर कोई कालिमा नहीं थी, आपने उसके ऊपर भी कालिमा मल दिया, आपने उसके ऊपर भी धूल मल दिया, चढ़ा दी धूल अपनी बातों की। बाहर अगर कुरूपता दिखाई दे रही है, अगर चारों तरफ कहीं कुरूपता दिखाई दे रही है, तो जरा गौर कर लेना, भीतर कुरूपता भरी पड़ी हुई। अगलीनेस कहीं भीतर होगी, जमकर बैठ गई होगी। बाहर अगर बेईमानी दिखाई पड़ती है, तो तुमसे बड़ा बेईमान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्शन ही तो बाहर है। तुम्हें अगर कहीं विश्वास नहीं जमता, इसलिए क्योंकि तुम स्वयं सबसे बड़े अविश्वासी हो। इसलिए whatever that is being visible to you outside is just a reflection of you। इसलिए इस दर्पण को बनाने की तैयारी इस सूत्र के साथ साथ रखेंगे, और फिर आपसे कल 11 बजे मुलाकात होगी। राधे राधे, हरि बोल।